मनुष्य के निर्माण में विद्या संस्थान का भी बड़ा योगदान रह सकता है। वर्षों तक बच्चा, विद्यार्थी विद्या संस्थान के संपर्क में रहता है, वहां पढ़ता है और कितना योग्य भी बनने वाला बन जाता है। माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पहुंच जाते हैं। प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजा जाता है? हम कल्पना कर सकते हैं कि अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा विद्या संस्थान में रहकर ज्ञान संपन्न बन जाए, विद्या का विकास हो जाए। अभिभावक चाहते हैं कि वर्षों तक विद्यालय में रहकर हमारा बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए, अर्निंग के योग्य बन जाए और कमाई करने के लिए सक्षम हो जाए। अभिभावक सोचते हैं कि विद्या संस्थान में रहकर हमारा बच्चा संस्कार संपन्न भी बन जाए। तो ज्ञान, आत्मनिर्भरता और संस्कार संपन्नता, ये तीन अपेक्षाएं विद्या संस्थानों से की जा सकती है। अब प्रश्न है, विद्या संस्थान इन अपेक्षाओं की संपूर्ति में कितने प्रतिशत खरे उतरते हैं? विद्यार्थी पढ़ते हैं तो ज्ञान संपन्न भी बनने वाले बनते हैं। कितने डॉक्टर निकलते हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कितने कितने विद्या संस्थानों में पढ़कर कितना विकास कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान का विकास होता तो है विद्या संस्थानों में। अब अर्निंग की बात है तो कमाई भी करने वाले करते हैं, कितना पैसा कमाते होंगे, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी हो तो पैसा भी कमाते होंगे। तो वो आत्मनिर्भरता भी जितने अंशों में होती है वो भी विद्या संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में बढ़ती है। अब तीसरी जो अपेक्षा है, संस्कार संपन्नता, वो कितने अंशों में होती है? कुछ तो होती ही होगी, आशा करें वो और ज्यादा अच्छी तरह हो जाए। वह संस्कार संपन्नता अच्छी तरह हो जाए। जीवन विज्ञान का यह प्राण तत्व है, यह आत्मा है, मूल तत्व है कि विद्या के साथ वह संस्कार संपन्नता भी आ जाए। एक विचार है, दूसरा आचार है। एक नदी है, नदी के दो तट हैं। एक तट पर विचार है, दूसरे तट पर आचार है, और बीच में नदी है। विचार आचार से मिलना चाहता है, विचार आचार के पास जाना चाहता है कि विचार आचार मिल जाएं, पर बीच में नदी है, मिले कैसे? वो नदी को पार करना मुश्किल है। तो नदी को पार करने के लिए सेतु चाहिए, तो आसानी से नदी पार हो जाए। तो सेतु क्या है? संस्कार एक सेतु है। विचार उधर, आचार, दो किनारे हो गए। अब जो पुल है वह है संस्कार। विचार संस्कार के माध्यम से आचार में परिणत हो सकता है, विचार आचार का मिलना हो सकता है। तो दोनों का माध्यम है वो संस्कार है।
आदमी में, बच्चे में संस्कार अच्छे आएंगे, उसका आचार भी अच्छा बन सकेगा। तो जीवन विज्ञान मानव की कहता है कि विद्या संस्थानों में यह सेतु बनाया जाए, संस्कारों का सेतु निर्माण किया जाए, ताकि जो अच्छी अच्छी बातें हैं वे आचार में भी परिणत हो सके। अब संस्कार का सेतु तैयार कैसे हो? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ ने जो जीवन विज्ञान की बात कही, वो किसी रूप में मानो कि एक सेतु उन्होंने बता दिया कि यह सेतु हो सकता है। विचार इस सेतु संस्कार के माध्यम से आचार में परिणत हो सकता है। वो सेतु प्रयोग है, एक अनुप्रेक्षा है, एक ध्यान है, एक महाप्राण ध्वनि आदि आदि चीजें हैं। किसी रूप में वो संस्कार का माध्यम ठीक हो, संस्कार बन जाए तो अच्छे विचार आचार का रूप भी ले सकते हैं। नानस्य सार मायारो, छोटा सा सूक्त है। ज्ञान का सार है आचार, पर सार निकले कैसे? दही है, अब दही में से मक्खन, दही में मक्खन तो है, दही का एक सार है मक्खन, पर मक्खन के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, बिलोना की सब प्रक्रिया होगी तो मक्खन आएगा, मंथन होगा तो मक्खन आ सकेगा। तो संस्कार मानो ये विचार तो एक दही है, आचार वो मक्खन है। नानस्य सार, ज्ञान का सार आचार है। तो दूध कह दे, दही कह दे, मक्खन पाना है तो मंथन करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया है संस्कार। संस्कार का मंथन होगा तो आचार रूपी मक्खन प्राप्त हो सकेगा। पुस्तकों में ज्ञान है, पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान होता है, बहुत अच्छा माध्यम है पुस्तकें पढ़ना। पुस्तक को मित्र के रूप में भी देखा जा सकता है और पुस्तक को किसी अंश में गुरु के रूप में भी देखा जा सकता है। बस किताब अच्छी पास में है और कोई बात करने वाला आए कि न आए, किताब टाइम है, किताब निकाल लो अपनी, पढ़ते रहो, घंटा 2 घंटा पढ़ते रहो, अच्छी अच्छी ज्ञान की खुराक मिल सके। तो और तो कोई मिलने आए या न आए। एक दोहा है, तुलसी पास गरीब के, तुलसी पास गरीब के को आवत को जात, एक विचारो श्वास है आत जात दिन रात। और तो गरीब के पास कोई मिलने आए, कौन आए न आए, श्वास जरूर जब तक जीवन है आता है जाता है। यह श्वास की बात है, अनेक संदर्भों में बात हो सकती है। तो यह पुस्तक ऐसी है, और तो कोई मिलने आए कि न आए, अपनी पुस्तक से मिल लो, उसको खोल लो और पढ़ते रहो। ये ऐसे आगम हैं, उनको खोल लो और पढ़ते रहो। अपने समय की सार्थकता हो सके, ज्ञान मिल सके, खुराक मिल सके। तो पुस्तकों से भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु पुस्तकों से बहुत कुछ मिल सकता है तो फिर अध्यापक क्यों चाहिए? पुस्तकें खरीद लो और घर में ही पढ़ लो, तो स्कूल क्यों जाओ? टीचर की जरूरत क्या है? तो वहां यह बात है कि किसी भूमिका में तो पुस्तक ठीक है, बहुत कुछ दे दे, पर किसी भूमिका में केवल पुस्तक से काम नहीं चलता, कोई बताने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए। उसके लिए स्कूल जाना होता है, विद्या संस्थान जाना होता है, कोई टीचर चाहिए। तो गुरु होते हैं, किताबें पढ़ ली या किताबों को भी पढ़ने की तैयारी भी करनी पड़ेगी, वो भी उसके लिए भी टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। तो विद्यार्थी, इधर शिक्षक, इधर अभिभावक,
इन सब का योग होता है। विद्यार्थी पर अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चे में अच्छे संस्कार आए, शिक्षक भी ध्यान दें। बालक है, इधर पालक माता पिता आदि हैं, इधर ये शिक्षक हैं, ये सब का योग ठीक हो, पालक भी ध्यान दे, शिक्षक भी ध्यान दे, तो बालक का अच्छा निर्माण हो सकता है। तो जीवन विज्ञान एक जीने की कला, और जीने की कला की अनेक बातें हैं। ईमानदारी जीवन में आ जाती है तो मानो किसी रूप में जीवन विज्ञान का एक आयाम आ गया कि विद्यार्थी ने ईमानदारी को आत्मसात किया है, तो जीवन विज्ञान आ गया। मास्टर साहब बैठे थे, एकल विद्यालय, एक ही मास्टर थे, और वो काफी बच्चे पढ़ा करते थे गुरुजी के पास। वो एक ही गुरुजी कई विषय पढ़ा देते, गणित भी पढ़ा देते, भाषा भी पढ़ा देते, कई विषय पढ़ा देते। गुरुजी गणित आदि भी पढ़ाते, संस्कृत भी बता देते, और बीच बीच में अध्यात्म विद्या को भी बताते। अध्यात्म का सिद्धांत क्या, वो भी बीच बीच में कभी कभी बताते रहते। प्रार्थना सभा होती, उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा अनुकूलता का अवसर होता, कभी कभी विद्यार्थियों को धर्म, अध्यात्म ये बातें भी बताती। एक दिन विद्यार्थियों की सभा, प्रार्थना सभा हुई, प्रार्थना संपन्न हुई, तो गुरुजी ने अध्यात्म का विषय शुरू किया और कहा, देखो विद्यार्थियों, एक सिद्धांत है कि परमात्मा होते हैं, ऊपर परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा हम सबको देखते हैं, सबको देख रहे हैं। कौन क्या करता है, परमात्माओं से छिपा हुआ कुछ नहीं है। कोई छिप करके भी काम करता है, दूसरा आदमी भले न देखे, परमात्मा देख लेता है। तो कितना ही छिप जाओ, कमरा बंद कर लो, कुछ भी कर लो, परमात्मा सब जगह सबको देख लेते हैं। यह एक सिद्धांत उन्होंने अध्यात्म का, धर्म का बता दिया। ठीक है, वो सभा संपन्न हो गई, विद्यार्थी फिर पढ़ने में लग गए। क्यों, कई दिन बीते, सप्ताह 2 सप्ताह समय बीता, तो गुरुजी ने सोचा कि मैंने इनको एक ज्ञान की बात बताई थी कि परमात्माएं सबको सब जगह देखते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी बात को पकड़ा कितना इन्होंने, कितना पकड़ा है, इसका थोड़ा परीक्षण करना चाहिए। अपने ढंग के गुरुजी होते हैं, किस तरह बच्चों को संस्कार देना। तो एक दिन फिर गुरुजी बोले, बच्चों एक बात बताऊं? हाँ गुरुदेव फरमाओ। कि देखो मैं गृहस्थ हूं। वो गुरुजी बोले, मैं गृहस्थ हूं, तुम्हें पता होगा मेरे एक बेटी है। हाँ गुरुदेव हमें पता है, आप एक बेटी है ना। तो देखो गुरु की बेटी तो बहन होती है। हाँ गुरुजी, गुरु की बेटी तो बहन ही होती है। तो देखो अब तुम्हारी बहन की थोड़े ही दिनों के बाद में शादी होने वाली है, तो अपने बहन की शादी के लिए कुछ सहयोग करोगे? तुम्हारे गुरुजी के पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, शादी के लिए पैसा चाहिए, अपनी बहन की शादी के लिए थोड़ा उपहार पैसे का दोगे? हाँ गुरुजी देंगे। तो कल लाओगे? हाँ कल ले आएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जितना तुम लाना चाहो, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, कोई न देखे तब तुम घर में अपने माता पिता की अलमारी आदि में से पैसा निकाल लेना, कोई न देखे, कल ला करके मुझे दे देना। हाँ गुरुजी ये काम कर लेंगे। छुट्टी हो गई, बच्चे गए। अब सबका एक बात कहे, कब मौका मिले, माता पिता सब काम में लगे हों, तब अलमारी से पैसा निकालना है। प्रयास किया। अगले रोज विद्यार्थी फिर आए विद्यालय में, गुरुजी बैठे, प्रार्थना सभा हुई। गुरुजी बोले, बच्चों याद है ना, मैंने कल एक
काम तुमको दिया था, अपनी बहन की शादी के लिए सहयोग राशि लाना है। हाँ लाए गुरुजी, आओ, एक एक बच्चा क्रम से आओ, और इस मेज पर जो लाए हो पैसा वो यहां रखते जाओ। सब अपने अपने रुपयों को, पैसे को पैकेट में अपना नाम लगा लेना, पैकेट बना के नाम लगा लेना, फिर यहां रखना। ठीक है, कोई कागज में सबने पैकेट बना लिया, नाम लगा दिया, गुरुजी के पास पंक्तिबद्ध आते गए रखते गए। और सारे विद्यार्थी आ गए, एक विद्यार्थी खड़ा नहीं हुआ, आया नहीं, एक ही बचा। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम लाए नहीं सहयोग राशि। तब वो बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा रह गया कि लाए कि नहीं, न सिला दी, नहीं लाया। इधर आओ, क्यों नहीं लाए? इतने बच्चे मेरे कहने से सहयोग राशि लेकर आए हैं, उन्होंने कहा रखा है, तुम क्यों नहीं लेकर आए? बस मैंने कहा था ना कल, तुम क्यों नहीं लाए? तुम्हारी बहन ही तो है मेरी बेटा। हाँ गुरु बहन है, मैं बहन मानता हूं आपकी बेटी को, तो फिर क्यों नहीं लाए? अब वो लड़का बोला कि गुरुजी आपने कल कहा था, आपने कहा बेटी है, बहन है, ठीक है, हम बहन तो मानते ही हैं, उसके लिए शादी के संदर्भ में सहयोग राशि लाना। साथ में एक बात आपने कही थी, कोई न देखे तब पैसा उठा के लाना। तो गुरुजी मैं घर गया, ध्यान दिया, पिताजी तो बाहर गए हुए थे, माँ रसोई में लगी हुई थी, तो मौका था अलमारी खोलने का। मैं अलमारी के पास चला गया, अलमारी को खोलने वाला ही था, इतने में मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सब कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां परमात्मा नहीं देखते। तो कल गुरुजी ने क्या कहा, कोई न देखे तब पैसा उठाना है। तो कोई न देखे, परमात्मा तो देखेंगे ही देखेंगे, तो कोई न देखे यह बात तो हो नहीं पाएगी। तब मैंने सोचा कि गुरुजी के दोनों आदेश है ना, एक बात वो है कि सब जगह देखते हैं और कोई न देखे तब पैसा उठाना, तो पैसा उठाना भी आदेश है, साथ में शर्त है कोई न देखे तब। तो यह तो हो नहीं सकता कोई न देखे, माता पिता भले न देखें, वो बड़े पिता माता पिता परमात्मा सब जगह देखते हैं। इसलिए गुरुदेव वो मुझे बात कई दिनों पहले वाली आपकी याद आ गई, तब मैं कमरे से वापस लौट गया, पैसा नहीं निकाला। गुरुजी का चित्त प्रफुल्लित हो गया। एक तो बच्चा मुझे मिला जिसको संस्कारवान बच्चा आराम से कहा जा सकता है, जिसमें एक ज्ञान भी है, यह भावना की चोरी नहीं करना। फिर सारे बच्चों से गुरुजी बोले, देखो यह बच्चा क्या बोल रहा है। सब बच्चों के बीच उस बच्चे ने अपनी बात बताई। गुरुजी बोले, तुम लोग पैसा क्यों लेकर के आए? मैंने कहा था कोई न देखे तब उठाना, तो क्या परमात्मा नहीं देखते? हाँ गुरुजी ये बात तो आपने कही तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान में नहीं रहा, हम तो सोचा कि बहन की शादी है तो पैसा ले चले। कहा ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी आराम से हो जाएगी, अपने अपने नाम देख करके पैकेट यहाँ से उठा लो, वापिस जहाँ से लाए वहाँ पैसा रख देना। तुम्हारी बहन की शादी है और मेरा सबको निमंत्रण है, अमुक दिनांक में सब बच्चे मेरे वहाँ खाना खाने के लिए आ जाना, यह तुम काम करना बहन के लिए, बाकी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। कहा तो यह गया। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पिछले जन्म का कोई घटना का बात सुनी हुई है। अब जो भी हो, पर यह है जीवन विज्ञान कि बच्चों में नैतिकता के संस्कार आ जाएं, ईमानदारी के संस्कार आ जाएं, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु नहीं उठाना, लड़ाई झगड़ा बेकार नहीं करना, अच्छा व्यवहार रखना, अहिंसा की भावना, ये संस्कार आ जाएं, बस जीवन विज्ञान सफल हो सकता है। और उसके लिए प्रयोग भी हैं, कैसे श्वास लेना,
क्योंकि शारीरिक विकास भी चाहिए, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, साथ साथ मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी होना चाहिए। आईक्यू का महत्व है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट का महत्व है, तो ईक्यू इमोशनल कोशेंट का भी विकास होना चाहिए। तो बौद्धिक क्षमता बढ़े, बहुत अच्छी बात है। साथ में भाव शुद्धि, भावात्मक शुद्धि भी बढ़नी चाहिए। तो आज यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत दूसरा दिवस है जीवन विज्ञान दिवस। तो जीवन विज्ञान या जीने की कला का विज्ञान और महाप्राण ध्वनि जीवन विज्ञान के प्रयोगों में महाप्राण ध्वनि। आप लोग थोड़ा सा स्थिरता से मेरुदंड को और गर्दन को स्थिर करके शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ के भ्रमर की भांति वो गुंजन की तरह महाप्राण ध्वनि पहले एक बार आप देख लें। श्वास भरें और छोड़ते हुए श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, ऐसे कुछ प्रयोग बच्चे करते रहें, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, भाव शुद्धि हो सके, अच्छी प्रेरणाएं मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो यह मानो जीवन विज्ञान का परिवार है। प्रयोग भी हैं, प्रशिक्षण है, कुछ शिक्षा प्रशिक्षा दी जाए तो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सके। हमारे यहाँ ज्ञानशाला बच्चों की है, समाज में ज्ञानशाला भी चलती है। ज्ञानशाला भी एक बाल पीढ़ी के निर्माण का उपक्रम है। तो अच्छा निर्माण होता रहे और हमारी विभिन्न संस्थाएं भी अपने अपने ढंग से काम करती हैं। तो आज यह जीवन विज्ञान दिवस है। हमें जीने की कला, आध्यात्मिक कला, अध्यात्म कला, धर्म कला, नैतिकता जैसे संस्कारों का विकास हो, यह काम